भाई शांत है ना यार। देखो क्लास 9th के बच्चे लोग, तो लोग 9th में आ चुके हो भैया, तो जो भी तुम्हारी बुक के जो भी चैप्टर्स हैं उनको मतलब किन किन यूनिट्स में डिवाइड किया है और किन किन यूनिट्स में से कितने मार्क्स का आता है, और पास होने के लिए गरीब बच्चों के लिए जो मतलब पढ़ाई में कमज़ोर है, कौन कौन से चैप्टर उन्हें बताने हैं और 100 मार्क्स के लिए क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। जल्दी देखो यहाँ पे एक और बड़ी कन्फ्यूजन होगी बच्चों को, बताए क्या? जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि 9th क्लास में यूनिट 1, अब एनसीईआरटी में आप जाओगे तो यूनिट है ही नहीं वहाँ पे कोई भी। सर ये क्या बात है? सीबीएसई ने पूरे एनसीईआरटी की बुक को यूनिट में डिवाइड किया, शायद 6 यूनिट्स में डिवाइड किया, ठीक है। अच्छा जी, और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप जान लो कि जिन यहाँ पे यूनिट वाइज बताया गया कि इस यूनिट से कितने मार्क्स का आएगा, चैप्टर वाइज कुछ भी नहीं बताया गया आपको। तो अगर मैं बात करूँ कि भैया यूनिट 1 क्या है, यूनिट 1 में का नाम जो है वो है नंबर सिस्टम। क्या है जी? नंबर सिस्टम। अब आप कहेंगे सर यही पहला चैप्टर है। हाँ, पहला नंबर सिस्टम यूनिट का नाम है, जो कि आपको भैया 10 नंबर देती है। कितना देती है? 10 नंबर। और इसमें एनसीईआरटी की बात करें तो केवल चैप्टर 1 आता है जिसका भी नाम क्या है जी? नंबर सिस्टम। ठीक है, टेंशन नहीं लेना। और सुनो, 2 प्रकार की बुक है इस समय, मतलब जनरली बच्चों को। एक पुरानी वाली बुक है जिसमें डिलीटेड सिलेबस नहीं है, हाँ ये वाली, हाँ वेरी गुड। और एक नई वाली बुक आई जिनमें जो सिलेबस डिलीट है उनको हटा दिया गया। तो मैं इसीलिए चैप्टर का नाम लिखता जाऊँगा। और जो यूनिट 2 है उसका नाम क्या है? अलजेब्रा। क्या नाम है जी उसका? अलजेब्रा। और ये जो आती है ये 20 नंबर की आती है। अलजेब्रा कितने की आती है? 20 नंबर की। इसमें एनसीईआरटी के कौन कौन से चैप्टर? एक तो चैप्टर 2 है और एक चैप्टर 4 है। तो चैप्टर 2 का नाम क्या है? पॉलिनोमियल। और इसमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2। अच्छा एक चीज़ और जानो है भैया, ये पूरी यूनिट आएगी 20 मार्क्स की। ऐसा मत सोचना कि 10 का इसमें से आएगा, 10 का इसमें से, ऐसा नहीं हो सकता। 15 का इसमें से है, 5 का इसमें से है। वो मतलब पेपर बनाने के बाद यूनिट में से पूरा आपका इस यूनिट में से 20 मार्क्स का आएगा। इसीलिए मैं चैप्टर के नाम लिखता जा रहा हूँ तो आपको मतलब रिलेट कर पाएंगे इससे। 3rd है, इसका नाम है यूनिट 3rd का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 4 नंबर की आती है और इसमें केवल एक चैप्टर है, चैप्टर 3 एनसीईआरटी का, जिसका भी नाम यही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 4 नंबर की आती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक यूनिट है 4, यूनिट 4 जिसमें आती है ओनली ज्योमेट्री, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये है आपके 27 नंबर की। बोर्ड में कितने नंबर की आती है? 27 नंबर की। अगर एक बच्चा 80 में आते 27 नंबर पे ही पास होना होता है, 80 का आएगा, 20 का इंटरनल होता है। केवल पूरे साल यूनिट 4 ही पढ़े तो भी पास हो जाएगा। अगर पूरी साल यही पढ़े फिर भी घरे फेल हो जाते हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से चैप्टर आएंगे। चैप्टर इसमें हमारा 6 आएगा, इसमें हमारा चैप्टर 7 आएगा, इसमें हमारा चैप्टर 8 आएगा, इसमें हमारा चैप्टर 9 आएगा, इसमें हमारा चैप्टर 10 आएगा। लेकिन चैप्टर 9 को सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया गया है। अगर मैं पुराने वाले बुक की बात करूँ, नई वाली बुक में चैप्टर 9 आपको मिलेगा ही नहीं। एरिया पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल वाला कंसेप्ट है, वो आपको मिलेगा ही नहीं। इसमें ये 4 यूनिट हैं, जिसमें चैप्टर 6 का नाम हमारे क्या? लाइन एंड एंगल्स। चैप्टर 7 का नाम है ट्राइएंगल और इसका नाम है क्वाड्रिलैटरल। और चैप्टर 10 का नाम है सर्कल। ये आपके इसमें 4 चैप्टर आते हैं यूनिट 4 में से। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? ठीक है। अब एक है 5th यूनिट 5, जिसमें हमारी आती है मेंसुरेशन। जिसमें हमारी क्या आती है जी? मेंसुरेशन। और ये जो हमारा है ये 13 नंबर का आता है। इसमें हमारे 2 चैप्टर्स हैं, एक है हमारे पास चैप्टर 12 और एक है चैप्टर 13। चैप्टर 12 का नाम है हेरोइंस फार्मूला, हेरोइंस फार्मूला। और ये वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
अब देखो बच्चे लोग कंफ्यूज मत होना प्लीज़, क्या नई वाली बुक अगर आप लेके आएंगे तो जो चैप्टर 12 वो शायद 10 बन गया होगा, क्योंकि एक तो 9 चैप्टर हट गया है और एक 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन वो भी हट चुका है, इसलिए उस पर मतलब मैं चैप्टर के नाम लिख रहा हूँ, इसीलिए इन पर जाना आप। अगर तुम्हारे पास नई वाली बुक है तो भी, पुरानी वाली बुक है तो भी, मैंने इसीलिए चैप्टर के नाम लिख रहा हूँ। और लास्ट जो हमारी एक यूनिट है, यूनिट 6 जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। पहले इसमें प्रोबेबिलिटी भी था, वो हट चुका है, ये 6 मार्क्स की है केवल। इसमें प्रोबेबिलिटी था, वो हटा दिया गया। और वो पुरानी वाली बुक की बात कर रहा हूँ, चैप्टर 14 के एक ही चैप्टर जिसका नाम क्या है, स्टैटिस्टिक्स। तो इस बार आपका मिला के पूरा 80 नंबर एक बार ऐड कर लो यार, 80 होना भी चाहिए। हो रहा है 80? वेरी गुड। तो ये आपके पूरे 9th क्लास के सिलेबस को 6 यूनिट में CBSE वाले डिवाइड करते हो, और ये इनका वेटेज है कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आती है। अच्छा, अब मैं इसमें से आपको बताऊँ कि आप क्लास 8 से आए हो तो कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ के आए होंगे क्लास 8 में। ये बहुत सिंपल है, मैं इसके आगे सिंपल लिख देता हूँ। ये आप लोग पूरा क्लास 8 का है, और ये चैप्टर तो पूरा ही क्लास 8 का है, लगभग पूरा ही क्लास 8 का है। जिसने भी 8th में थोड़ा बहुत सीरियस होकर पढ़ा होगा तो ये पूरा 8th का है, 8th का पूरा ही है। मतलब मैं सिंपल लिख रहा हूँ, समझाना, 8th का है, पूरा 8th का। ये भी लाइन एंड एंगल्स पूरा 8th क्लास, मतलब कुछ नया नहीं है। हाँ, ट्रायंगल यहाँ पे एकदम अलग पढ़ेंगे, ये चीज़ एकदम आपके लिए अलग है। ये आप लोग जो ट्रायंगल चैप्टर हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, सर्कल भी काफ़ी कुछ पढ़कर आए हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी कुछ नया पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। हेरोइन्स फॉर्मूला हम लोग क्लास 8 में पढ़ के आए हैं आराम से, उसका नाम भले ही टीचर ने नहीं बताया आपको, बट हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये भी सिंपल है। और अगर 8th क्लास में आपके स्कूल में RS अग्रवाल की बुक चली होगी तो ये भी हम लोग पढ़ के आए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी हम लोग उसके पढ़ कर आए। बस यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, बट ये भी हम पढ़ के आए हैं। अब देख लो क्लास 8 का कितना डिपेंड करता है, कितने सारे चैप्टर्स हैं जो क्लास 8 के हैं। नए में क्या है, नया जो एकदम आप पढ़ेंगे, मैं मानता हूँ ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, केवल आप यही नया पढ़ेंगे, बाकी आप चीज़ें नई नहीं पढ़ेंगे ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसमें कोई डाउट है? ठीक है, काफ़ी कुछ 8th क्लास का है। अच्छा, बुक CBSE कौन कौन सी प्रेफर करती है आप लोगों के लिए क्लास 9th के लिए? 2 ही बुक प्रेफर करती है, एक तो NCERT टेक्स्ट बुक, NCERT टेक्स्ट बुक, और दूसरी बुक आपसे कहती है पढ़ने के लिए वो NCERT एग्जाम्पलर। ये बुक जो NCERT एग्जाम, तो NCERT को बुक को लोग काफ़ी सिंपल मानते हैं, और आपको मैं बताऊं बोर्ड का पेपर पूरा NCERT बेस्ड आता है। सिंपल क्यों मानते हैं? क्योंकि इसमें क्या है ना, क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा डाउन है NCERT बुक में, अगर आप कंपेयर करते हैं RS अग्रवाल से, RD शर्मा से या ML अग्रवाल से। इतनी सारी बुक आपको नहीं पढ़नी, इसलिए उन्होंने एक NCERT एग्जाम्पलर बुक दे दी अलग से। पूरा 9th क्लास का पेपर आप किसी भी स्कूल में है तो इन्हीं 2 बुक से ही निकल के आता है। और ये अब 9th क्लास में आने के बाद ना 8th क्लास की एक हैबिट को दिमाग से निकालना पड़ेगा, क्या कि वही क्वेश्चन आएंगे जो आपकी बुक में, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप लोगों को थोड़ा लेवल, अपना थिंकिंग लेवल को थोड़ा अप करना पड़ेगा, और ये दिमाग से डिस्कार्ड करो, निकालो कि जो बुक में मैंने पढ़ाया है या स्कूल में जो पढ़ा है वही आएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्वेश्चन के लेवल बढ़ेंगे, आपको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको जो पढ़ाया नहीं वो आ जाए। तो 9th में जब बच्चा आता है ना, 8th से रट्टा मार के दबा के, साइंस भी वो रट के आया, मैथ के फॉर्मूले वगैरह सब रट के आया, यहाँ पे रटने से काम नहीं चलेगा। अब आप बोर्ड में आ चुके हैं तो मतलब थोड़ा सा आपको लॉजिकली स्मार्ट बनना पड़ेगा। अभी तक मगअप करके आए थे हम, रट्टाफिकेशन चल रहा था, वो उसको मतलब हटाओ दिमाग से, उसको निकालना पड़ेगा। ऐसे साइंस में भी हर सब्जेक्ट में आपको ऐसा ही करना है, क्योंकि आपका पेपर बोर्ड से आएगा 10th का, कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते उनसे कि सर ये आपने RS का दे दिए या ये RD का दे दिया, ऐसा नहीं क्लेम कर सकते। तो कोई डाउट है इसमें? वेटेज वगैरह सब कुछ यही आपका, ठीक है। इस तरीके से यूनिट का डिवाइड है, और प्रिपरेशन के लिए यही 2 बुक प्रेफर करो। इसके तो वीडियो बने हुए, इसके भी बनाएंगे, इसके साथ एग्जाम्पलर के भी बनाएंगे। एग्जाम्पलर का लेवल थोड़ा सा टफ है, थोड़ा अलग है, तो समझते चलेंगे उसको, ठीक है। हटाओ इसे, लिख लो आप लोग उसको।